हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी मैथ्स स्टैंडर्ड 10th का एक्सरसाइज 14.4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। यहाँ पे डेली इनकम्स इन रुपीज जो है इंटरवल के फॉर्म में है और नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे दिया गया है। तो ये 100 to 120 12 वर्कर्स हैं, 120 to 140 में 14, 140 to 160 में 8, 160 to 180 में 6, 180 to 200 में 10। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एबव टू ए लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगिव। यहाँ पे लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे टेबल में दिया गया है। यहाँ पे डेली इनकम इन रुपीज है, नंबर ऑफ वर्कर्स ये होगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन 120, लेस देन 120 में जो फर्स्ट इंटरवल का फ्रीक्वेंसी था 12, वही होगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीन्स 100 to 120 का 12, तो वही है लेस देन 120 में 12। फिर लेस देन 140, यहाँ पे हम हमेशा अपर लिमिट से लेस देन करेंगे। तो लेस देन 140, इसमें जो है 100 to 120 और 120 to 140 दोनों फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा, 14 और 12, तो ये आएगा हमारा 26। अभी लेस देन 160 में तीनों इंटरवल का ऐड होगा, इसलिए यहाँ पे 26 प्लस थर्ड का फ्रीक्वेंसी 8 ऐड कर दिया, 34। लेस देन 180 में सभी ऐड होंगे, तो 34 प्लस फोर्थ का फ्रीक्वेंसी, तो आया हमारा 40। लेस देन 200 में 40 प्लस 10, तो यहाँ पे टोटल 50। नाउ मार्क upper limit on the x-axis and cumulative frequency on y-axis. Then plot the points here: 120 12, then 140 26, then 160 34, 180 40 and 200 50, and join these points by a freehand curve. तो इस तरह से ग्राफ पे जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम स्केल एक्स एक्सिस पे लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹10 और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 वर्कर्स, जो कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पे जो है ओरिजिन पॉइंट 0, यहाँ से 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन, ये जो है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और जो है एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट शो करेंगे। अपर लिमिट जो है 120, 140, 160, 180, 200, 220। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे 10 हमने लिया है, 10 रुपीज। ये है हमारा 120, इसके बाद ये 30, ये 40, 50, फिर ये 60 जो है 2 पे हमने लिखा है। तो इस तरह से अभी पॉइंट जो है प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है 120 12, तो एक्स एक्सिस 120 और वाई एक्सिस पे 12, ये हमारा ये पॉइंट मिलेगा 120 12। इसी तरह 140 26, तो 140 इधर 26, ये 20 है। तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे 10 में 10 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट का 1 यहाँ पे 6 पार्ट जो है आगे जाएंगे, ये हमारा मिलेगा 120 26। इसी तरह 160 34 ये पॉइंट, 180 40 का पॉइंट, 200 50 का पॉइंट। अब इसको हम फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो है हमारा ये कर्व मिल जाएगा लेस देन टाइप ओ गिव, इसको हम बोलते हैं ओ गिव। तो इस तरह से ओ गिव हमें ड्रॉ करना था। इन क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास दियर वेट्स वेयर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यहाँ पे वेट्स इन केजी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। लेस देन 38 0, लेस देन 43, लेस देन 42 5, इस तरह लेस देन 52 में 35, ये लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ड्रॉ ए लेस देन टाइप ओ गिव फॉर द गिवन डेटा, हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। यहाँ पे आपको ग्राफ से भी मीडियन फाइंड करना है और फॉर्मूला यूज करके भी। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड करना होगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। इसके लिए हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा तो दिया गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 3 5 7
9, 14, 28, 32, 35। अभी जो है इंटरवल के लिए तो पहला हमारा लेस देन 38, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है, इसलिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी 0 होगा। नेक्स्ट जो हम लेंगे 38 to 40, तो 38 to 40 इसमें भी क्या है, लेस देन 40 दिया था 3, इसलिए हमारा 38 to 40 में भी क्या होगा, 3 माइनस 0 3 ही होगा। देन 40 to 42 में यहाँ पे क्या होगा, 5 है क्यूमुलेटिव, तो इसको माइनस कर देंगे प्रीवियस, तो आएगा 2। 42 से 44 में 9 है, तो प्रीवियस क्यूमुलेटिव माइनस करेंगे, 9 माइनस 5 तो यहाँ पे 4। 44 to 46 में 14 दिया है, माइनस करेंगे 9 तो आएगा हमारा 5। फिर 46 से 48 में 28 दिया है, माइनस करेंगे प्रीवियस 14 तो आएगा हमारा 14। 48 to 50 में 32 माइनस 28 4। 50 to 52 में 35 माइनस 32 तो 3। इस तरह हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार है। तो अभी जो है हियर n इक्वल टू 35, सो n बाई 2 इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 17.5। सिंस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 17.5 इज 28। यहाँ टेबल से हम देख सकते हैं जो है 17.5 से ग्रेटर ये हमारा फ्रीक्वेंसी है 28। सो इसके सामने का होगा ये हमारा मीडियन फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 14, और ये होगा मीडियन क्लास 46 से 48, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ जो है 14। हेंस मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह 46 प्लस 17.5 माइनस 14 डिवाइड बाई 14 इंटू 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 7, और यहाँ पे 17.5 माइनस 14 होगा 3.5 डिवाइड बाई 7, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5, तो 46.05 kg हुआ हमारा मीडियन। अब हम इसको ग्राफिकली देखेंगे, तो यहाँ पे हम स्केल लेंगे, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 kg, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है हम वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर पे 5 तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। और जो है एक्स एक्सिस पे हमें दिखाना है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट 38 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे 38 जीरो से नहीं स्टार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे जो है ब्रेक का सिंबल देते हैं, ऐसे ट्रायंगल ए ब्रेकिंग का सिंबल है, मीन्स जीरो के बाद ब्रेक है। फिर यहाँ 38, 40, 42, 44, यहाँ पे 46, तो यहाँ पे जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 kg है। इस तरह 38, 39 है, 40, 2 पे हमने नंबर शो किया है। तो हमारा 38 के लिए जो है फ्रीक्वेंसी वहाँ पे 0 है, तो 38 0 ए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो है 40 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 43। देन 42 5, उसी तरह 44 9, फिर 46 14, और 48 पे 48 28, फिर 50 52 32, तो 50 32 का ये पॉइंट, फिर 52 और 35, तो ये सभी पॉइंट हमने यहाँ पे शो कर दिया। फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं तो इस तरह का कर्व हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें मीडियन भी फाइंड करना है, इसलिए हम जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे n/2 देखेंगे, तो n/2 इक्वल टू हमारा 17.5 है, तो हमारा 17.5 आएगा, ये 15 और 20 के मिडल में, ये है हमारा 17.5। तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली जो है लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये जिस पॉइंट पे कर्व को कट करेगा वहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन जो है ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे ये जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा मीडियन। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू भी कितना है 46.5, ये 46 और ये 47 के बीच में है, तो 46.5 ये हमारा मीडियन ग्राफिकली भी वही है। Hence from the graph median equal to value on x axis corresponding to value of CF equal to n/2, that is 17.5, तो उसकी वैल्यू हमारा आया 46.5 kg। इस तरह कैलकुलेशन से और ग्राफिकली दोनों मेथड से मीडियन 46.5 आता है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फॉर्म्स ऑफ ए विलेज। तो विलेज के 100 फॉर्म्स का यहाँ पे प्रोडक्शन दिया है। प्रोडक्शन यील्ड
इन केजी पर हेक्टेयर, ये इंटरवल के फॉर्म में है। 50 to 55 में 2 फॉर्म्स हैं, 50 to 60 में 8 फॉर्म्स, 60 to 65 में 12 फॉर्म, 65 to 70 में 24 फॉर्म, यहाँ पे 70 to 75 में 38, 75 to 80 में 16 फॉर्म। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगी। तो यहाँ पे हम पहले मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो मोर देन टाइप में हम मोर देन लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट होगा मोर देन 50, तो यहाँ पे टोटल सभी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा, वो इक्वल टू 100 फॉर्म्स है, तो 100। इसके बाद मोर देन 55 जो है सेकेंड जो है इंटरवल का, तो 100 माइनस सेकेंड की फ्रीक्वेंसी 2, तो आएगा हमारा 98। मोर देन 60 में जो है अभी 98 माइनस जो है थर्ड की फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे, तो आएगा 90। फिर मोर देन 65 में 90 माइनस 12, 78। मोर देन 70 में 78 माइनस 24, तो 54। मोर देन 75 में 54 माइनस 38, तो आएगा 16। इस तरह हमारा ये मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर है। नाउ मार्क लोअर लिमिट ऑन एक्स एक्सिस एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस, देन प्लॉट द पॉइंट्स 50 100, 55 98, 60 90, 65 78, 70 54, 75 16, and join them by freehand smooth curve to get the more than type O give। तो यहाँ पे स्केल एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 kg पर हेक्टेयर, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फॉर्म्स। तो इस तरह हम जो है एक्स एक्सिस पे लोअर लिमिट शो करेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग 50 से है, इसलिए यहाँ पे ब्रेकिंग दिखाएंगे, ब्रेकिंग का सिंबल। तो 0 के बाद यहाँ पे 50, 55 60, 65 70, 75 80 और 85। वाई एक्सिस पे जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फॉर्म, तो यहाँ पे 0 फिर 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन अप टू 100 फॉर्म्स। तो यहाँ पे ये है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अभी 50 के लिए पॉइंट है हमारा 50 पर 100, तो 50 100 यहाँ पे आएगा। फिर जो है 55 98, तो यहाँ से 100 से जो है 2 पॉइंट लोअर लेना है। फिर जो है 60 पे 90, तो 60 पे 90 जो है ये पॉइंट। फिर 65 पे 78, इस तरह ये पॉइंट आएगा जो है 80 से 2 पार्ट्स नीचे। फिर जो है 70 पर 54, यहाँ पे 50 से 4 पार्ट्स ऊपर, तो 70 54। फिर 75 पे 16, यहाँ पे 10, ये 15 और 1 पार्ट ऊपर। तो इस तरह सभी पॉइंट को फ्री हैंड जो है ज्वाइंट कर देंगे, तो ये हमारा जो है कर्व मिल जाएगा। ये है हमारा मोर देन टाइप ओ गिव। तो इस तरह से जो है मोर देन टाइप ओ गिव हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये सभी पॉइंट को ज्वाइन करके। ये है मोर देन टाइप ओ गिव। तो इस तरह से यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट होता है, और इस तरह से चैप्टर हमारा 14 भी कंप्लीट हो गया। अभी अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।